बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज ई मंथन का 5वां दिन। जागनी रास आखिर होती क्या है, बहुत ध्यान से तारतम्य सुधा नामक जो पुस्तक आई है वो इसी पर बेस्ड है, जो 2022 में जागनी गुजरात की 100 दिन की जागनी यात्रा, 100 दिन नहीं 105 दिन की जागनी यात्रा में श्री राजन स्वामी जी द्वारा जो बहुत सुंदर चर्चाएं की गई उन्हीं का संकलन तारतम सुधा में किया गया। तो आइए उसके मंथन को आगे बढ़ाते हैं। सुंदर साथ जी चर्चा ध्यान से सुनिएगा और अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। आप एक बात नोट कीजिएगा, यदि कोई लाइव पे सुंदर साथ बैठे हैं, फ्लैश होता है वहां पे, बार बार जो हम शेयर कर रहे होते हैं वो गायब होता है फिर आ जाता है। पता है वो तब होता है सुंदर साथ जी जब एक सुंदर साथ जूम में एंटर होते हैं तो लाइव में फ्लैश चलता है। मैं वही सोच रही थी, जब नया सुंदर साथ आता था तो देवचंद्र जी कितना रीझ जाते थे। यहाँ पे एक सुंदर साथ जूम में ऐड होता है और लाइव में उधर फ्लैश होने लगता है। वन मोर सुंदर साथ एडेड इन द जूम। ये राज्य की मेहर है। मैंने बहुत फिक्स करने की कोशिश की पर धनी कहते हैं मैं कुछ दिखाना चाहता हूं इसके माध्यम से, इसको छुपाया नहीं जा सकता। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो ध्यान से सुनिएगा पूज्य स्वामी जी की अति अति सुंदर चर्चा को। आइए चलते हैं। दूध भी काला दिखने लगेगा। उसी तरह से मोह का चश्मा लगाए हैं तो क्या लगता है कि राज्य पर आए हम अपने जो अनादिकाल से हमारा था। हमारा क्या, हम ही उसके रूप में हैं। हमारे और उसमें कोई भेद नहीं है। मैं अभी बताया था मोह सागर में क्या है, मोह की रास हो रही है। संसार के सारे प्राणी मोह में डूबे हुए हैं। देखिए एक बंदर की कहानी सुनिए। बंदरी का बच्चा जब मर जाता है तो कहावत कही जाती है कि बंदरी अपने बच्चे के मरे हुए शरीर को कई दिनों तक सीने से चिपकाए रखती है। उसको विश्वास ही नहीं होता कि मेरा बच्चा मर गया है। उसको मोह है। लव बर्ड्स हैं, एक जोड़ा में दो, कोई किसी में से कोई मर जाए दूसरा शरीर छोड़ देगा। संसार के ये प्राणी एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि अक्षरातीत कौन है। इसी राज ग्रंथ में एक दृष्टांत दिया जाता है, जुओ जीवनी प्रीत नौ मुखे अंधेरनी री। ये जीवों की कैसी कहानी है। नौ मुखे अंधेरनी प्रीत। पतिंगा क्या है, दीपक जलता है, पतिंगा उस पर झांप मारता है, एक पल भी अपने सुहाग अंधेरे के बिना रह नहीं पाता। महामती जी दृष्टांत दे रहे हैं कि जयराम कंसारा, एक पतिंगा जीव अपने सुहाग के बिना रह नहीं पाता। जयराम कंसारा तो बेचारे निर्दोष थे क्योंकि वाणी उतरी नहीं थी। हम सुंदर साथ को आप देखिए, आज से 300 वर्ष पहले इतने कागज नहीं थे। वाणी उतर रही है, सुंदर साथ लिख रहे हैं। श्री जी की अंतर्धान लीला के बाद केशव दास जी उसकी जिल्द बांधते हैं। उस समय हर सुंदर साथ को भी वाणी उपलब्ध नहीं थी। छठे दिन की लीला में आज से 50 वर्ष पहले सब सुंदर साथ को वाणी उपलब्ध नहीं थी। आज एक एक सुंदर साथ के पास कितनी टीकाएं उपलब्ध हैं। एक दिन पूरा विवरण बताया जाएगा। आपकी वाणी की टीका इस समय 133 भाषाओं में उपलब्ध है। उस समय इतने संसाधन नहीं थे, हाथ से नक्शे बनाए जाते थे। सबसे पहला जो पाताल से लेकर परम धाम तक का जो नक्शा बनाया था उदयपुर के ताल पर मुकुंद दास जी के निर्देशन में श्री जी के आदेश से
उस समय इतनी कला नहीं थी, किसी तरह से एक आधार बना लिया गया था। आज देखिए एक एक परम धाम के एक एक 25 पक्ष के कई भाग करके कितने कंप्यूटर पर उच्च तकनीक के साथ मनोहर नक्शे प्रस्तुत किए जाते हैं। अभी 2 वृत्तियों का भी प्रकाशन हुआ है, युगलदास जी के वृत्त का आधुनिक भाषा में रूपांतरण, जिसका कल विमोचन करवाया जाएगा। और जो परम धाम के 108 नक्शे हैं, 108 से ज्यादा हैं, लेकिन मोटे रूप में 108 माना गया है 25 पक्षों के। आपके पास है, सब कुछ है। जो श्री जी साक्षात जब लीला कर रहे थे तब नहीं था, आज आपके पास है। आपको भागने की जरूरत नहीं है, दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में देखना है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन वो दिल नहीं है। उस समय सुंदर साथ ने अपना घर द्वार छोड़ दिया था, ये चिंता नहीं कि क्या होगा। और आप देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी 600 की संख्या भी होगी। ये 7 दिन का कार्यक्रम चलेगा, हो सकता है संख्या 1500 तक पहुंच जाए, 2000 भी हो जाए। लेकिन उस समय तो 5000 सुंदर साथ अपना घर द्वार हमेशा के लिए छोड़ करके जा चुके हैं। जो साथ में आया ठीक है, नहीं है तो ठीक है, भोजन मिला तो ठीक है, भिक्षा मांग कर गुजारा किया, सब कुछ धूप शीत वर्षा सब सहन कर रहे हैं। हम उनके त्याग के सामने कहाँ ठहरते हैं? हमको तो केवल कहा जाता है कि सुंदर साथ जी बैठकर 1-2 घंटे वाणी पढ़ लीजिए, 2 घंटे राज्य को अपने हृदय मंदिर में नख से सिख तक की शोभा देख लीजिए। आप सोचिए, आपका रिश्तेदार आता है, आप उसके आवभगत के लिए खड़े होते हैं, बार बार पूछते हैं अब क्या लाऊं, अब क्या लाऊं। आपका प्राणेश्वर अक्षरातीत आपके हृदय मंदिर में बैठा हुआ पुकार रहा है कि परम धाम की आत्माओं, मेरी आंखों को देख लो, मेरे माथे को देख लो, मेरे हृदय को देख लो। लेकिन हमारा ये पत्थर हृदय उसको देखने के लिए राजी नहीं होता। कभी हमने सोचा है जब हम परम धाम में जागृत होंगे उस समय तो न्याय की लीला जो है संसार के जीवों के लिए सत्स्वरूप की बहिष्ठ में होगी, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं होगा, हमारे साथ हंसी होगी कि हमने सब कुछ बता दिया था। संसार का ऐसा कोई मासूम नहीं होगा जो अपना सब कुछ बता दे और उसका आशिक उससे मुंह फेरे रहे। लेकिन हम तो मुंह फेरे हैं, वाणी के 100 पाठ भी कर लेंगे। कई सुंदर साथ हैं जो 108 पाठ कर चुके हैं, मैं तो आज तक 5 पाठ भी नहीं कर पाया। लेकिन ये जरूर है कि आपने केवल शब्दों को पढ़ा है, शब्दों में कहने वाले को नहीं पढ़ा है। सुनते हुए भी अनसुना हमने किया है, अक्षरातीत के संबंध को नहीं देखा है। और राज की वाणी केवल एक बात सिखाती है, अपने अहंग को मिटाओ, अपना समर्पण करो। जैसे ब्रज में केवल बांसुरी की आवाज सुनकर सखियों ने अपना शरीर छोड़ दिया था, योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची थी, अपने प्राणेश्वर से विलास किया था। जागने के ब्रह्मांड में जो आत्मा जागृत हो जाएगी वो रास की लीला से हजारों गुना लाखों गुना अधिक आनंद लेगी। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि जिसका भाग्य फूटा होता है उसको दिखता ही नहीं है, हमारे भी भाग्य फूटे हुए हैं। जैसे मोतियों की वर्षा हो रही हो और जहां हम वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं कि देखे तो आंख मुदने का आनंद कैसा होता है। तो मोती तो बरसते जाते हैं, आंखें बंद रहती हैं, दिखाई नहीं पड़ता है। जागृति के ब्रह्मांड में हमारी यही लीला है, हमारी यही लीला है। और ये लीला अमिट गुनाह है, हमारे अपराधों के लिए कोई क्षमा सत्य नहीं है। चौथे दिन की लीला में जो सुंदर साथ रहे उनके लिए क्षमा हो जाएगा, 5वें दिन की लीला में भी क्षमा हो जाएगा। हमारे लिए क्षमा सत्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ सारी वाणी का रस अर्जी ने हमें दे दिया। और आज हमें क्या करना है? ये राज की वाणी केवल हमें प्रेम सिखाती है, समर्पण सिखाती है, स्वयं को मिटाना सिखाती है। आगे आप श्रृंगार की चर्चा सुनेंगे, सागर की चर्चा सुनेंगे, लेकिन राज की वाणी हमेशा प्रस्तुत लेकर के खड़ी रहेगी। परम धर्म की आत्माओं, ब्रज से रास्ते जाते समय तुमने अपने शरीर को छोड़ा, अपने अहम को छोड़ा।
अपना सर्वस्व राज्य के प्रति समर्पित कर दिया था। क्या चांदनी के ब्रह्मांड में तुमने एक अंतिम काम किया है? अपना हृदय क्या है अपने परमेश्वर को दिया है? क्या तुमने संसार के अपने अहम को, रूप के अहम को, पद के अहम को, धन के अहम को, प्रतिष्ठा के अहम को छोड़ा है? रहते रहते कभी समय नहीं होता कोई संगीत सुनने के लिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आवाज और समझ आ रही थी? प्रणाम जी। हाँ जी शांता जी। दीदी पहले ठीक था, फिर कम हो गई थी एंड देन वो रुक गया था। जी वो आवाज तो वो वीडियो में ही कम है, थोड़ी सी चेंज हो गई है उसमें। हाँ जी, तो अभी तक सुंदर साथ जी हमने क्या सुना? सागर सिंगार रास के बारे में भी कुछ कह रहे थे स्वामी जी, तो अभी तक हमने क्या सुना? कमलेश भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। स्वामी जी ने अनादिकाल की बात किया कि हमारे पास वाणी पहले से थी, लेकिन उस पर हमारा प्रकाश नहीं था। जो प्रकाश हमारा अभी जो हुआ है उसकी बात करें तो उस प्रकाश को हमें लेना चाहिए। जैसे कि महाराज स्वामी जी ने एक बढ़िया सा उदाहरण दिया बंदर वाला। वो मर जाता है तो पता है कि मर गया है, फिर भी उसको अपने सीने में लपेट के रख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता है कि वो मर गया, लेकिन एक प्रेम है। वो जो प्रेम है, मोह है। वो प्रेम मोह की वजह से वो है, हो सा रहा है। जैसे पतंगिया की बात की तो पतंगिया को उजाला से प्रेम है। वो खुद मर जाता है लेकिन फिर भी वो उजाले से दूर नहीं जाता है। तो स्वामी जी हमें अभी चेत रहे हैं, हमें संभलने को बोल रहे हैं अभी भी, कि अभी भी हमारे पास टाइम है, हमारे पास टिकाए है, राज्य की वाणी है, तो उस वाणी को लेके संभल जाए। और संभलने के लिए बढ़िया से ब्रज से हम राज आए, ब्रज में से रास में आए, रास में जैसे गए एक आवाज सुनते ही अपना मतलब तन छोड़ दिया उसी टाइम। तो उस प्रकार से हमें बोल रहे हैं कि वाणी में इतना दिलचस्प लगना चाहिए, राज्य से इतना प्रेम हो जाना चाहिए कि कुछ दिखे ही नहीं, बस राज्य ही दिखे। प्रणाम। जी बिल्कुल सही भाई, अति 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 सुंदर, बिल्कुल श्री राज्य ही दिखे। और एक बहुत बहुत प्यारी बात और कही स्वामी जी ने, बिल्कुल सही आपने बताया। और कौन सुंदर साथ जी? सुनीता दीदी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। स्वामी जी ने कहा कि मोह सागर के अंदर जो है ना, मोह की रास हो रखी है। मोह की रास क्या है कि संसार के जो प्राणी ना एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं। जैसे जो पतंगा है ना, वो अपने सुहाग के बिना नहीं रह पाता है। तो अक्षरातीत का भी नहीं पता था। आज हमारे पास वाणी भी है और नक्शे भी आ चुके हैं और समझाने वाले भी हैं, और हमारे सब कुछ पता है, लेकिन क्या नहीं है, हमारे पास दिल नहीं। धनी को देने के लिए हमारे पास दिल नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं? मोह की रास कहते हैं, जो कि आज स्वामी जी ने कहा कि ये मोह का सागर जो है, इसमें मोह की ही रास हो रखी है। दूसरा स्वामी जी ने कहा कि हम जो दुनिया के रिश्ते हैं ना, समाज के रिश्ते हैं, उनको दिल दे के हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी आव भगत करते हैं। लेकिन हमारे दिल के अंदर जो अक्षरातीत विराजमान है, और वो विराजमान, वो अक्षरातीत कह रहे हैं कि मेरे मुखारविंद को देखो, मेरे नेत्रों को देखो, मेरी नासिका को देखो, लेकिन हम उस तरफ देखते भी नहीं है।
तो इसका क्या होगा कि हमें जो गुनाह लगेगा, इस गुनाह से हम माफ नहीं हो सकते। ये स्वामी जी ने बताया। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल सही। और स्वामी जी ने एक और बात बड़ी प्यारी कही। उन्होंने कहा, आपने बिल्कुल सही बताया, छठे दिन के मोमिन। अब हम कहें ना बिहारी जी बच गए, हम भी बच जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा सुंदर साथ जी, क्योंकि अभी वाणी उतर चुकी है, पूरे टीके खुल खुल के सामने आ रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। और फिर भी हम कहें चलो आंख मूंदने का खेल खेलते हैं, मोतियों की वर्षा में तो गुनाह हमें ही लगेगा, आंख मूंदने वालों को लगेगा। और साथ में ना एक बड़ी प्यारी उन्होंने बात कही, न्याय की लीला कैसी होगी, जीवों का न्याय कौन सा होगा, आत्माओं का न्याय कौन सा होगा। अति सुंदर। हाँ जी, मनसुख भाई जी। प्रणाम जी। दीदी, स्वामी जी ने ऐसा बोला कि जे सुख रास में थे उसी से अनंत गुना जागनी रास में आए। जागनी रास में अनंत गुना सुख आवशे अने जो वाणी नो संपर्क थाय तो वाणी थी न ज जागृत थवानुं छे। जेवी रीते ब्रजनी अंदर 11 વર્ષ ને 52 દિવસ પૂર્ણ થયા અને બંસીનાદ થયો, તો બંસીનાદ થયાની સાથે જે ધણીજીનું મિલન કરવા માટે જે તડપ હતી એવી જ તડપ પરમાત્મા પ્રીતમને મળવા માટે તડપ જો વાણી દ્વારા મળશે અને વાણીથી જ મળશે એવું કહેવાય છે કે વ્રજ અને રાસ એ તો આપણે એને પગલે ચાલીએ તો પગલા પ્રમાણ એને પગલે ચાલવાનું છે। એનાથી જો રાશિ અનંત ગુણા જો આનંદ જાગણી રાસમાં મળતો હોય તો ઓલું તો એ તો વ્રજ ને રાસ તો અખંડ થઈ ગયા છે ને। તો જાગણીમાં કેવી રીતે આપણે જાગવું છે, કઈ રીતે જાગવું છે અને કેવી રીતે પ્રીતમની મુલાકાત કરવી છે, તો ચિત્ત બનીને આ બધું છે। प्रणाम जी। बिल्कुल, बहुत सरस, आपने बिल्कुल सही बताया मनसुख भाई जी, अति अति सुंदर। जागनी में वाणी के बिना नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। रास में आप, हमने दिल दिया था राज जी को, पर बिना जाने, हम जानते भी नहीं थे वो कौन है, घर कौन, हमारे राज जी कौन, पर अब वाणी से जानकर जब दिल देंगे तो इसीलिए आनंद अनंत गुना रास से और ब्रज से बढ़ जाएगा सुंदर साथ जी। तो कैसी प्रवीण भाई जी, आपने भी हैंड रेस किया था, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो मेरा भाव थोड़ा था, वो मनसूख भाई में आ गया, इसलिए फिर मैंने लोअर किया था, मगर फिर भी बोल देता हूँ। स्वामी जी ने तो बोला कि जब वो श्री जी निकले थे तो उसके साथ 5000 लोग थे, घर बार छोड़ के निकल गए थे। उस टाइम कुछ सोचा ही नहीं था। आज तो क्या है कि, और उस टाइम वाणी भी नहीं थी, वाणी तो उतर रही थी, तो उस टाइम भी इतना समर्पण करके लोग चले गए थे। जैसे व्रज में देखा तो व्रज में भी गोपियां, एक बंसुरी बजी तो तुरंत रास खेलने के लिए चली गई, केवल ब्रह्म में चली गई थी, और वहां वृंदावन में वो रास खेली थी। तो ऐसा आज तो जागरण ब्रह्मांड में तो बिल्कुल घर में बैठे बैठे कुछ करना नहीं है, टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ, वाणी अवेलेबल है, टीका अवेलेबल है, मगर अपने वो भी नहीं कर रहे। तो जब परम धाम में जाएंगे तो बहुत हंसी होने वाली है और बहुत गुना लगने वाला है। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि ये वाणी घर पे है, तो जैसे मुरली की तरह गोपियां बजी, गोपियां चली गई, ऐसे अपने भी वाणी को लेके, अभी वाणी 400 साल से बज रही है, तो उसको लेके, उसको जीवन में उतार के, मंथन करके परमधाम पिया जी को पास दीदार करना है। प्रणाम जी दीदी, वही मेरा भाव था जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रवीण भाई जी, आपने उसको कवर कर दिया। जीवों की न्याय की लीला क्या होगी, उनको बहिश्तों में कायम कर दिया जाएगा। आत्माओं का न्याय कौन सा होने वाला है सुंदर साथ जी, उनको हाँसी मिलने वाली है। आत्माओं का न्याय हाँसी की लीला, और जीवों का न्याय बहिश्तों में कायमी। ये बहुत सुंदर लगा, आपने इसको भी बताया, अति सुंदर। आइए आगे सुनते हैं सुंदर साथ जी, अति प्यारी। बस रास के बाद आज आई थिंक रास हो जाएंगी, फिर हम प्रकाश की ओर चलेंगे। रास ग्रंथ का महत्व क्या है पूरा स्वामी जी बता रहे हैं। सॉरी सुंदर साथ जी।
कुछ भी प्रॉब्लम हो आप चैट में लिखिएगा, मैं चैट ओपन कर देती हूँ सुंदर साथ जी। हाँ जी। लेकिन जब मैं लंबी यात्राओं पर निकलता हूँ तो गाड़ी में मैं कुछ देख लेता हूँ। गाड़ी में जाते जाते एक बार मैंने महाराणा प्रताप सीरियल का एक दृश्य देखा। मैं उसका दृष्टांत आपको दे देता हूँ। राणा प्रताप अभी किशोरावस्था में है, एक धर्म बहन ले हुई, उसको पहचानती नहीं, शायद अपनी या किसी नाम से राणा प्रताप जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन वो पहचानती है कि कोई वीर है जो हमारी रक्षा करता है, और वो बहुत फटकार लगाती है। उसको नहीं मालूम है कि वो उसकी सुरक्षा के लिए अपने को खतरे में डाल रहा है। बाद में जब राणा प्रताप के महल में आती है किसी कारण से, तो राणा प्रताप बताते हैं कि अग्निवीर के रूप में तो मैं ही था। लज्जा से शर्मसार हो जाती है। जब पहचान नहीं थी तो राणा प्रताप को फटकार रहे थे, अब पहचान होती है तो शर्मिंदगी झेलती है। राणा प्रताप कहते हैं कि तू चिंता न कर, तू तो मेरी बहुत प्यारी बहन है। आप सोचिए कि जागने के ब्रह्मांड में आपको पूरी पहचान थी, परंपरा में पूरी पहचान नहीं थी, वैदत की मार्फत की पहचान नहीं थी, ईश्वर की मार्फत की पहचान नहीं थी, ईश्वर की मार्फत की पहचान नहीं थी। पहचान देकर सुख लेने का रस अब आपको ज्ञान मिला है। परंपरा में जाएंगे तो व्रत लीला की याद मैं समझता हूँ कौन याद करेगा। इच्छा करेंगे तो याद करा दी जाएगी, लेकिन एक बात बताइए, करोड़पति जब अरबपति बन जाएगा तो जब लखपति था तो उसकी बात की याद क्यों करेगा? जो हीरे मोतियों के महल में रह रहे हैं अपने एक ईंटों के बने हुए मकान को क्यों याद करेगा? परम धाम में तो अनंत आनंद है, लेकिन जागने के ब्रह्मांड में राज्य की पहचान कर सुख लेने का जो समय है, राज्य के हृदय में मार्फत में डूबने का, वो जागने के ब्रह्मांड में हमें समय मिला है। और इसको हम व्यर्थ में कितना गवाते जा रहे हैं। यदि हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमें स्वयं पता चल जाएगा। आप किसी से पूछेंगे तो कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि कौन पैर बोलेगा। इस संसार में अप्रिय और सत्य कहने वाला सुनने वाला बहुत कठिन होता है। कोई आपका शुभ चिंतन होगा वही करेगा जो कड़वा तो हो लेकिन आपके हितकारी है। इसलिए हर सुंदर सा आत्ममंथन करें कि हमने इस जागरण के ब्रह्मांड में कितना खोजा है। हमारा एक एक पल इतना मूल्यवान है जिसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती। इससे तड़का वाणी का प्रकाश पाने के बाद हमें सोचना होगा कि किस तरह से परम धाम की अफवाह ने बरस से रास में जाति से तन छोड़ा था, और राज की वाणी हमें अहंकार से परे होकर अपना हृदय राज्य को देने के लिए बार बार पुकार रही है। जी सुंदर साथ जी, पहली रास की चर्चा हो चुकी है अभी तक। तो अभी तक हमने पूरी चर्चा में जो जो सुना था, कोई सुंदर साथ जी जो जो उनको याद हो, जो दिल में छू गया हो, जो दिल में बैठा हो, आप उनके बारे में कुछ भी रास के बारे में बोल सकते हैं जो स्वामी जी ने हमें बताया। अब हम आगे प्रकाश की चर्चा शुरू करेंगे सुंदर साथ जी। जी अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। स्वामी जी ने रास के चर्चा में ये बताया है कि किस तरीके से हमने ब्रज में आए। अब तक जो बताया था कि ब्रज में जब हम आए थे तो हमने किस तरीके से पूर्णिमान, जबकि नींद की पूर्ण नींद में थे, लेकिन श्री कृष्ण जी की एक बांसुरी बजाने पर ही हमने जो है सबने अपने तन त्याग दिए, और किस तरीके से काल माया का ब्रह्मांड छोड़ के योग माया में हम पहुंचे। और यहाँ पर तो ब्रह्मवाणी की जो बांसुरी है वो लगातार बज रही है। तो अगर हम अब भी जागने के ब्रह्मांड में आने के बाद
और हमको पूरा बेसिक इल्म मिलने के बाद भी हम समर्पित नहीं होते, राज्य पर नहीं होते, समर्पित होते, तो बहुत हंसी की लीला होगी, हमारी बहुत हंसी होनी है और हमारा एक एक पल बहुत ही मूल्यवान है और इसको हम यूं ही गवाते जा रहे हैं। और सभी सुंदर साथ जी को जो यहाँ पे अब जागने की लीला इसमें है, जागनी ब्रह्मांड में है, उसे तो बेशक इल्म मिला है, ब्रह्मवाणी मिली है, तो किस तरीके से चलना है और किस तरीके से अपने राज्य पर पूर्ण समर्पित होना है। दीदी जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। रास के बारे में स्वामी जी ने कितना कुछ बताया कि कैसे हमें पहले तो तन छोड़ के निकले थे और अभी तन छोड़ के नहीं निकलना सुंदर साथ जी, अभी तो घर बैठे इस शरीर से, इस शरीर भाव से निकलना है सुंदर साथ जी। पहले शरीर से निकलना पड़ा, अब शरीर भाव से ऊपर उठना है, बस अति सुंदर। अभी आइए सुंदर साथ जी हम स्टार्ट करते हैं श्री रास, श्री प्रकाश। ये देखिए जी, बस 1 मिनट सुंदर सा। बहुत बखत भला पाइया, धनिये दियो तुझे आप, मेहर करी महबूबे, करके संग मिलाप, करके संग मिलाप, आँखा खोल के ढापिए। यह प्रकाशवाणी इस सत्य का प्रकाश करती है कि जो हमारा अनादिकाल से प्राणेश्वर है, प्राण प्रीतम है, कहाँ है। आप देखेंगे प्रकाश की पहली चौपाई इस बात से शुरू होती है, रास खेल के आए घर उम्मीदा न हुई या पूरन, धाक मन में रही, तब से अम्मा जी को धनिए हुक्म के ऐसो क्यों से। सारा संसार ये नहीं जानता कि रास के परे भी कुछ है। दुनिया तो ये कहती है कि वृंदावनम प्रत्यज्य पदम एकम न गच्छति। हम सुंदर साथ भी कहीं ना कहीं भ्रांति के शिकार हैं, इसलिए राज की वाणी में कह दिया, आपण हजे नथी उलख्या जुओ बिचारे में। हमने अब तक अक्षरातीत को नहीं पहचाना। अनंत काल से परम धाम में लीला चल रही है, राज्य सबके साथ लीला कर रहे हैं, लेकिन किसी को उनकी पूरी पहचान नहीं है। ये खेल क्यों हुआ? अपनी पहचान देने के लिए, मार्फत की पहचान देने के लिए। ये समझना कि हम राज्य की अर्धांगिनी है, ये पहचान नहीं है। ये तो सबको मालूम था, यदि पूरी पहचान थी तो रब्द होता ही नहीं। सबका क्या कहना था कि राज्य हम आपको रिझाती है, हमारा प्रेम बड़ा है। यदि लहरें कहने लगे कि सागर सारी लीला तो हमसे होती है, तो क्या है? आप बताइए, लहरों में ज्यादा जल है या सागर में जल है? सागर बताना चाह रहा है कि तुम मेरे से अलग की कल्पना क्यों करती हो? जो मैं हूं वो तुम हो, लेकिन लहरें जिद पर अड़ी हुई है कि नहीं, हम अलग हैं, आप अलग हैं। आप सागर हो, हम लहरें। हम भी भजन बनाते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं? सेवा पूजा में भी चौपाई आती है, जल तरंग जिम्मेवारी। सागर की लहरों का दृष्टांत दिया गया। मैं भी चर्चा में बोलता हूं, लेकिन सच ये नहीं है। सूर्य से उसकी किरणों का दृष्टांत दिया जाता है, लेकिन यह भी सच नहीं है। सच क्या है? हर किरण के अंदर सूर्य छिपा है। आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी, तो मैं आपको एक संसारिक दृष्टांत से समझाता हूं। आप अभी शरद ऋतु आने वाली है, कुछ समय के बाद
जब आप प्रातःकाल टहलने जाएंगे तो घास के ऊपर ओस की बूंदें गिरी पड़ेगी। आप गौर से देखिए, हर ओस की बूंद में सूरज चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बाल्टी में पानी डालकर सर्फ डालते हैं, झाग बनता है। हर झाग में देखिए, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज हर झाग के बुलबुले में दिखाई पड़ेगा। एक एक किरण ने सूर्य को धारण कर रखा है। सूर्य से किरणें निकलती है तो एक एक किरण में सामर्थ्य है कि उस सूर्य को अपने अंदर छिपाए हुए है। तभी तो हर परमात्मा के तन में राजीव प्रकट है। किरणों को मालूम नहीं है कि तू और सूर्य दो नहीं है, तो किरण लीला रूप में है। जिस सूर्य से तू प्रकट हुई है वह सूर्य तुम्हारे अंदर है। यही तो वहदत है और यही बताना है। आपसे कोई कहे कि सूर्य और किरण में कोई समानता नहीं है, किरण तो एक अंश का अंश, अरबवा खरबा क्या कुछ भी नहीं कर सकते। एक दीपक से असंख्य किरणें निकलती हैं, सूर्य से असंख्य किरणें निकलती हैं, लेकिन हर किरण ये दावा कर सकती है कि मेरे अंदर सूर्य बैठा हुआ है। मैंने आपको पानी के बुलबुले में या उसकी बूंदों में सूर्य के अस्तित्व को बखान करके एक समझाने का प्रयास किया है। एक छोटा सा और दृष्टांत देता हूं। श्रृंगार की टीका में थोड़ा सा संकेत किया गया है। आम की गुठली कितनी छोटी होती है। आम की गुठली तो छोड़िए, बड़ा दृष्टांत हो गया। बड़ जिसको बरगद कहते हैं, और पीपल का वृक्ष तो आपने देखा होगा, उसका बीज कितना छोटा होता है। हर बीज अपने अंदर वृक्ष को समाये बैठा है। बीज किसको पैदा करता है? वृक्ष पैदा करता है बीज को, और बीज पैदा करता है उस वृक्ष को। एक बीज के अंदर असंख्य वृक्ष छिपे हुए हैं। इस रस को कौन जानता है? अक्षरातीत का हृदय ही तो मार्फत का सागर है, जिसकी पहचान लीला में डूब जाने के कारण कोई कर ही नहीं सकता था। ब्रज में पहचान नहीं थी, रास में नहीं थी, जागने के ब्रह्मांड में पहचान देने के लिए प्रकाश की वाणी कही है। बैठा आपण माहे कहे प्रसाद माहे कोई बिरलो रहे। अभी कितने साल हो गए? 1715 में वाणी का अवतरण शुरू होता है। आज कितना समय हो गया? लगभग 350 वर्ष से ज्यादा हो गए। क्या हमने प्राणनाथ जी की पहचान की है? नहीं। हम तो प्राणनाथ जी को संत कहकर गौरवान्वित महसूस करते हैं, आचार्य कहते हैं। क्या यही प्राणनाथ जी की पहचान है? हम कहते हैं कि वो पहले देवचंद जी, पहले आचार्य, दूसरे आचार्य श्री प्राणनाथ जी। वाणी बीतक में कहां लिखा है? जी सुंदर साथ जी, प्रकाश की स्टार्टिंग हुई है अभी। श्री प्रकाश की स्टार्टिंग हुई है, तो इसमें क्या क्या स्वामी जी ने बहुत स्पेशल बात कही है, बहुत प्यारी प्यारी बातें कही। आप उसके बारे में बताइए। मेरी आवाज यूट्यूब तक पहुंच नहीं पा रही, आप सबकी आ रही है, तो मैं उस इशू को फिक्स करती हूँ। शांता जी, आप सुंदर साथ जी के विचार लीजिए तब तक। प्रणाम जी। प्रकाश जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बात और, ये जो चर्चाएं हैं ये जागनी यात्रा की नहीं, ये 2022 के वार्षिकोत्सव की चर्चाएं हैं। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। अनम्यूट हो गया है प्रणाम जी दीदी। दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ना इसमें स्वामी जी ने कहा, सॉरी, स्पॉटलाइट करते जाइएगा, नहीं तो वहां पे ना ठीक से दिखाई नहीं देगा बस। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी। प्रकाश वाणी के लिए स्वामी जी ने कहा कि जो हमारी प्रकाश की जो टीका है, ये हमारा सत्य की वाणी है। ये सत्य का प्रकाश करती है। और हमने क्या अभी तक अक्षरातीत को भी नहीं पहचाना है। जो ये खेल अपनी पहचान, और ये खेल क्यों बनाया? अपनी पहचान देने के लिए ये खेल बनाया है अक्षरातीत ने, कि मैं कौन हूँ, क्योंकि परम धाम में हमें पहचान नहीं थी। और अपनी मार्फत की पहचान देने के लिए ये खेल
अक्षरातीत ने बनाए हैं। और स्वामी जी बताना चाह रहे हैं कि मैं ही सागर हूँ और आप सागर की लहरें हैं। लेकिन हमने क्या कहा परम धाम में कि नहीं, हम ही सब कुछ हैं, हमसे ही आप हैं और सारी लीला हमसे ही हो रही है। ब्रह्मात्माएं कह रही हैं कि सारी लीला हमसे ही हो रही है। लेकिन जब स्वामी जी ने एक दृष्टांत बताया कि एक बाल्टी के अंदर सर्फ जब घोलते हैं तो उसके अंदर जितने भी झाग होते हैं, तो सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो प्रत्येक झाग के उसके अंदर सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। तो कहने का मतलब इसमें स्वामी जी ने उदाहरण के माध्यम से ये बताया कि सागर तो एक ही है, लेकिन वो सागर जो है सब किरणों के सब लहरों के अंदर ही समाहित है। तो इसका मतलब क्या बताया कि हमारे अंदर वाहिदत है। वाहिदत का मतलब जो सागर के लहरों के अंदर जितना भी प्रकाश है सागर सूर्य के अंदर, वो सारा प्रकाश लहरों में, किरणों में है। उसी तरह जितना भी सागर के अंदर जितना भी है वो ही लहरों के अंदर भी है। यानी कि हम सागर से ही हैं और हमारे अंदर वो सागर समाया हुआ है। तो यही वाहिदत का स्वरूप है। तो हमें इसके माध्यम से हमारे वाहिदत की पहचान बताई है कि उस सागर से ही हम लहरें हैं, ना कि वो उन लहरों से ही ब्रह्मात्माओं से लीला नहीं चल रही, वो अक्षरातीत से ही वो सारी लीला परम धाम के अंदर चल रही है। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। दत्ताजी जी और कोई बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज करके बोलिए। हाँ जी किरण दीदी। प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी इसमें स्वामी जी कह रहे हैं कि हम प्राणनाथ जी और श्री धनी देवचंद्र जी को संत या आचार्य कहकर छोटा ना करें, क्योंकि वे तो हमारे साक्षात अक्षरातीत भरतार है। अगर हम उनकी पूरी पहचान करें और उनको पूरे मतलब हाँ अपने पिया को छोटा करके ना दर्शाएं, ये हमारे निजानंद संप्रदाय की सबसे बड़ी कि हम कभी उनको संत कह देते हैं, कभी भक्त कह देते हैं। ना वे संत है ना वे भक्त हैं, वे तो साक्षात पिया है जो हमारे लिए यहाँ आए हैं। बस दीदी मेरे को इतना ही कहना है। प्रेम प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। संध्या। हाँ जी अनिता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। स्वामी जी ने हमारे और राज्य के संबंध को एक और बीज का दृष्टांत देके समझाया कि जिस तरीके से बीज के अंदर वृक्ष छिपा होता है उसी तरीके से राज्य भी हमारे हृदय में है। राज्य हमसे अलग नहीं है, हम राज्य से अलग नहीं है, राज्य हमारे ही अंदर है। हम जिस तरीके से एक वृक्ष से ही बीज बनता है और फिर उस बीज के अंदर ही बहुत सारे वृक्ष होते हैं, उस तो वो दृष्टांत देके भी समझाया। क्योंकि जब राज्य की वाणी में कहा गया है अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, हम बोल रहे हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तो हमारे दिल में सहरग से नजीक है राज्य। उसी तरीके से वो बीज के दृष्टांत से ही समझाया स्वामी जी ने कि जिस तरीके से बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से बीज बनता है, उसी तरह राज्य हमारे हृदय में है और हम राज्य के अंग हैं, राज्य का तन है। तो बहुत ही सुंदर समझाया स्वामी जी ने। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। आज शायद ये प्रॉब्लम सुंदर साथ जी फिक्स नहीं हो पाएगी यूट्यूब की,
तो बाकी सब सुंदर साथ की आवाज आ रही है, बस मेरी आवाज नहीं आ रही। यहाँ माइक से जिस सॉफ्टवेयर से मैं करती हूँ उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आई है। एक बहुत प्यारी बात इसमें कही गई कि ये तो हमें पता ही था। वहां पे सुंदर साथ जी आपने देखा, हम कहते हैं मैं तेरी अंगना तू मेरा प्रीतम, और बस हो गई बात, इतनी पहचान काफी है। और पहचान करके क्या करनी है, ज्ञान लेके क्या करना है हमें, है ना। गोपियों को यही तो पता था, मैं तेरी अंगना तू मेरा प्रीतम। स्वामी जी ने क्या कहा ये तो हमें परम धाम में भी पता था, तो यहाँ क्या करने आए हैं फिर हम लोग, है ना। उन्होंने कहा हमें ये भी पता था कि मैं तेरी अंगना तू मेरा प्रीतम, हमें तो उससे भी आगे पता था, हमारा इश्क तुमसे भी बड़ा है। तो यहाँ तक भी हमें परम धाम में पता था। तो यहाँ क्या करने आए हैं, यहाँ आने का पर्पस क्या है, वो प्रकाशवाणी हमें समझाती है कि यहाँ आने का पर्पस उनके हृदय में डूबना है, जो वहां नहीं पता था। क्योंकि मैं तो ऐसे ही रिलैक्स हो जाती थी कि पता तो है राज जी के हैं तो वो ले ही जाएंगे, तो यहाँ ये नहीं करने आए थे, पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। तारतम वाणी जब तक नहीं पढ़ेंगे, वाणी मंथन में नहीं डूबेंगे, तब तक सुंदर साथ जी वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर पिया जी के हृदय के सारे भेदों को जानने का और उनमें डूबने का बहुत बहुत सुंदर सेवा आप सभी की मंथन करके हम सब तक स्वामी जी की बात को फिर से दोहरा कर बताने की। कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, टेक्निकल काफी वीक हूं तो उस वजह से थोड़ी त्रुटियां होती रहती हैं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।